Hello everyone, my name is Akansha. Welcome and welcome back to my another video. This video is going to be study blog जहाँ मैं अपनी होल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ एज ए नीट एस्पिरेंट। तो मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जो नीट की है वो ये किन 2.0 बैच से कर रही हूँ। जो मैं अपनी प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन कर रही हूँ और आज है 21 जुलाई और ये रहे आज के टारगेट्स। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मतलब कैसी हमारी क्लास चली, कैसा रहा आज का दिन। तो आपको पता ही है, जो मतलब जो क्लास होती है हम लोग की सुबह 8 बजे से लेके 8:45 से लेके 3 PM तक चलती है, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्लास भी था। और जो हमारे डीपीपी सॉल्व करवा रहे थे सुधांशु सर, तो केमिस्ट्री वाले जो सर थे वो एक्स्ट्रा क्लास आज लिए हैं, तो वो हम लोग का वही, तो हमारी क्लास वही शाम तक चली है। तो चलिए आज हम अपना मतलब जो भी स्टडी जो था वो बताते हैं कि कैसे हमने किया। तो सबसे पहले हमारी क्लास चली 8:45 टू 3 PM। तो उसके बाद आज जो लास्ट क्लास थी हम लोग की बॉटनी की थी, तो उसमें कई सारे मतलब हम लोग के जो सीनियर हैं वो आए हुए थे, क्योंकि उनका मतलब नीट मतलब वो नीट क्रैक कर चुके हैं, तो आए थे। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सर हम लोग से बात कराए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे और हम लोग भी मोटिवेट हुए। अच्छा लग रहा था आज लास्ट क्लास में, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा उन लोग से मिलके। मोटिवेट कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा कम हुआ था, वो ज़्यादा हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो सबसे पहले आज हमारी फिजिक्स की क्लास थी, तो हमने लेक्चर अटेंड किया। उसके बाद मैं लेक्चर अटेंड करने के बाद मतलब सारे क्लास का मैं लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ, और मैं क्लास के लेक्चर जो होता है लाइव ही करती हूँ। मैं बताई हूँ पहले, मैं रिकॉर्डेड कर नहीं पाती हूँ। तो इसमें फिजिक्स के लेक्चर चले वो मैंने किया। उसके बाद सेकेंड क्लास हमारी केमिस्ट्री की चली, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बॉटनी की चली, वो भी कंप्लीट किया। तो उसके बाद नोट्स रिवीजन और नोट्स कंप्लीट। तो नोट्स मैं साथ ही में बना लेती हूँ, और जो नोट्स रिवीजन होता है मैं सारे क्लास मतलब चल जाता है उसके 1 घंटे आधे घंटे के ब्रेक के बाद ही मैं नोट्स रिवीजन करती हूँ। तो जब मैं नोट्स फिजिक्स के मतलब जैसे क्लास चलता है वैसे मैं नोट्स वगैरह भी रिवीजन करती हूँ और डीपीपी मॉड्यूल भी सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हमारी फिजिक्स की लेक्चर हो गई, उसके बाद हमने जब पूरी क्लास ख़त्म हो गई तो नोट्स रिवीजन किया। उसके बाद डीपीपी मॉड्यूल, तो डीपीपी ऐड हुई थी, और मॉड्यूल तो मॉड्यूल मतलब जो चैप्टर हो गया उसी का कर रही हूँ। तो जो चैप्टर है हमारा 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया है, मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स। अभी तो मतलब काइनेमेटिक्स शुरू हो गया, तो इसका मतलब पीछे का ही मैं मॉड्यूल अभी सॉल्व कर रही हूँ। तभी मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स के नोट्स दिखाते हैं और डीपीपी मॉड्यूल दिखाते हैं कि मतलब कैसे कंप्लीट किए। तो आज है 21 जुलाई और हम लोग फिजिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा भी कंप्लीट हो गया, बस उसमें का डीपीपी सॉल्व हो गया, मॉड्यूल नहीं हुआ है। तो मैं साथ साथ में मतलब ये आगे वाला जो चैप्टर चल रहा है वो करते रहूँगी, और पीछे से मॉड्यूल भी करते रहूँगी। मेरा 2 चैप्टर का जो मॉड्यूल है पूरा कम्प्लीटली तो हुआ ही नहीं है। डीपीपी सब सॉल्व हो गया पर मॉड्यूल नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा लास्ट जो लेक्चर सर रिकॉर्डेड डाले थे वो मेरा छूटा हुआ है। उसके बाद आज 21 जुलाई, तो इसमें नया चैप्टर काइनेमेटिक्स का शुरू हुआ है। तो आज लेक्चर 1 चला है, तो आप इसका नोट्स देख सकते हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हमारी केमिस्ट्री क्लास चली, तो चलिए उसका दिखाते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट किया, उसके नोट्स रिवीजन तो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद डीपीपी मॉड्यूल किया, तो आपको दिखाते हैं नोट्स, उसके बाद डीपीपी मॉड्यूल दिखाते हैं। डीपीपी में तो दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं फ़ोन पे ही मतलब डीपीपी रहता है, मैं डॉट पे सॉल्व करके उस पर टिक करती हूँ, तो कैसे दिखा सकती हूँ। लेकिन मॉड्यूल हमारे पास है, तो मैं मॉड्यूल आपको दिखाऊँगी कि मेरा कितना मतलब सॉल्व हो गया, कितना बचा है अभी। तो सबसे पहले मतलब नोट्स रिवीजन की है डीपीपी मॉड्यूल के, तो आपको नोट्स दिखाते हैं आज के क्या लेक्चर मतलब क्या टॉपिक्स आज कवर हुए हैं, कौन सा लेक्चर चल रहा है। तो कल हमारा रेडॉक्स स्टार्ट हुआ था, तो कल मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, इसीलिए आज भी मैं बता दे रही हूँ। तो कल लेक्चर 1 था, रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, चैप्टर हमारा सेकेंड। और ये देख सकते हैं कल के नोट्स। उसके बाद आज था 21 जुलाई और आज रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 2 था, तो इसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा लास्ट मतलब टॉपिक था।
केमिस्ट्री का तो ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ मैं इसका वो कर रही हूँ, मॉड्यूल भी सॉल्व करते मतलब चल रहा है। तो ये मैं सम बेसिक कंसेप्ट मतलब पहला चैप्टर का ये है, तो मैं पहले चैप्टर का जो है मॉड्यूल मेरा पूरा हुआ नहीं है, मतलब सेकंड चैप्टर जो चल रहा है उसको तो साथ में लेके चलेंगे, पर पीछे का भी सॉल्व करते रहेंगे। इसका मेरा पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो नहीं पाया था, तो मैं ये मॉड्यूल करते ही चल रही हूँ साथ में। और मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है तो छोड़े अभी, इधर पर देख सकते हैं। उसके बाद जितना हुआ उतना किए हैं, क्योंकि इसमें भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो मेरा छूटा है, इसीलिए हो नहीं पा रहा है शायद। उसके बाद मतलब आज की जो रेडॉक्स स्टार्ट हुई है, तो ये हमने थोड़ा मॉड्यूल में पढ़ा है। जितना आज सर टॉपिक कवर किए उतना ही पढ़ पाए हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर का भी मॉड्यूल लगा रहे थे, पर लगा नहीं, जो लगा उसको टिक किए हैं बाकी सब। उसके बाद हमारी थर्ड क्लास थी वो बॉटनी की थी, तो आज जूलॉजी की नहीं, मतलब बॉटनी का लेक्चर था। कल भी बॉटनी की थी, तो उसके भी हमने नोट्स कंप्लीट किए, नोट्स रिवीजन भी किए। इसके भी डीपीपी मॉड्यूल मेरा सॉल्व हो गया है। बॉटनी का मतलब कोई बैकलॉग नहीं है ना, जूलॉजी का है, मैं साथ साथ सब कर ले रही हूँ, पर ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है वो बता ही दिए हैं। तो चलिए इसके नोट्स दिखाते हैं और आगे बताते हैं। तो आज है लेक्चर 11 और ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का था। तो लेक्चर 11 था 21 जुलाई, और ये आज के नोट्स। और फाइनली मतलब क्या बोले ये चैप्टर आज मतलब कंप्लीट हो गया। ये लास्ट हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारा लास्ट टॉपिक था, और ये हमारा आज चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसकी मेरी NCERT जो रीडिंग थी वो भी मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं, और इसके DPP मॉड्यूल मतलब सब कुछ हो गया, तो आपको दिखाते हैं आगे। तो ये सेल चैप्टर का रहा NCERT रीडिंग, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और ये सर मतलब यहाँ तक तो कल ही कंप्लीट हो गया था, ये लास्ट टॉपिक कल कवर हो गया था। आज सर यहाँ से न्यूक्लियस से पढ़ाए थे, तो ये भी हमने रीडिंग कर लिया पूरा। फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो गया है लास्ट। और इसमें मैं ज़्यादा कलरफुल करती नहीं हूँ, मैं पेन से ही जो भी हाईलाइट करना होता है कर लेती हूँ। कलरफुल मैं बताई थी मैं करती हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो ये रहा मेरा होल डे रूटीन। तो ये मेरा होल डे रूटीन था। तो आपको पता है मतलब सारे हमारे टारगेट आज पूरे हो गए हैं। मैं उसके बाद सोने से पहले मैं NCERT रीडिंग करती हूँ, तो भी मैं कर चुकी हूँ। और सम PYQs का मतलब चैप्टर वाइज मैं करती रहती हूँ, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं ना उसमें मैं PYQs उसका लगाते रहती हूँ। भले ही एक दिन में 5 ही सॉल्व करूँ, 10 ही सॉल्व करूँ, पर मैं मतलब डेली PYQs मैं सोने से पहले NCERT रीडिंग, उसके बाद मैं कुछ PYQs करूँगी। अब चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, जो भी चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं उसकी मैं PYQs मैं लगाते चलती हूँ। तो चलिए आज का मेरा होल डे रूटीन था, और मेरा ये भी जो भी मतलब लेकिन 2.0 बैच का मतलब डे 22 था, और मेरे नीट जर्नी का भी डे 22 है। तो मैं अपनी जर्नी ऐसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। आप बताइए अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, और आप कौन से बैच से मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं तो ऑनलाइन कर रही हूँ, आप अपने कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो चलिए मैं आज की मोटिवेशनल लाइन बता देती हूँ कि खुद से किया हुआ वादा सबसे इम्पोर्टेंट वादा होता है। तो हम सब ने मतलब खुद से ही वादा किया, सबसे पहले तो खुद से ही वादा किया कि मतलब जो भी एग्ज़ाम उसको क्लियर करेंगे, तो मतलब खुद के लिए ही पढ़ना है। खुद कम से कम खुद को तो कह सकें हाँ कि हमने कोशिश की, मतलब हम कर रहे हैं। खुद को मतलब सर्टिफिकेट मतलब खुद को पढ़ने के लिए मोटिवेट रखना ही पड़ेगा। तो चलिए ये आज का पूरा डे रहा मेरा। तो आप बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपकी नीट की जर्नी कैसे चल रही है। मैं तो जो है वो सब आपके साथ शेयर ही करती हूँ, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, और हम अगर कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में ये कहूँगी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे 23 में। और कल मैं बताती हूँ कि मेरा आज का दिन कैसे गया, मतलब जो भी रहा। और आप भी अपने डे के बारे में जो भी रूटीन वगैरह है हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाय।